वाह भाई वाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई तवज्जो है, जिसको लुत्फ आया मुस्कुरा के सुभान अल्लाह फरमाए। मैं तुम्हारे चेहरे पढ़ रहा हूं, हाँ कुछ चेहरे बुझने पे हैं, इतना हम जानते हैं साड़ियां खजबी को सेंसर है ने। खुश हो जाओ। और मुझे वो उस मेरे दोस्त शाह साहब ने एक बात बड़े कमाल की कही, तवज्जो मेरी तरफ रखना। वो फरमाने लगे आला हजरत साहब का सबसे बड़ा खासा ये है, आला हजरत बंदे को बेगैरत। मैंने कहा वो कैसे? उन्हें मिसाल दी, उन्हें आख्या बाढ़ लगी आप सकून ना जाते पे तो जे कोई कुत्ता टप आवे ते आउंदा ट्रक दे थल्ले ही है। फरमाया अहमद रजा ने बाढ़ लगाई हमें सकून है, ते जे कोई कुत्ता आवे तो रगड़े आ जांदे। मैंने जज़ाकल्ला हाय 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 सुभान अल्लाह। हुण समझ आइए आला हजरत क्या है। ये आला हजरत को जेड़े बैठन ना दो गल्लां, या अकीदे डंडी मरेंदन तो या मुनाफिकां दे रल्ले बांधन। नहीं तो वजो फरमाई। दोबारा फिर सुन लो, आला हजरत से जो बंदा भागता हुआ तुम्हें नजर आए ना, मैंने कहा एक मौलवी साहब ये तुम्हारे पिंडी के मुजाफात में कहीं खज्जल होता है, यहीं रहता है, मुझे नहीं पता कहाँ का है। उसने कहा जी ये बताओ आला हजरत फाजले बरेलवी नूं मनना जरूरी है? कहते ने अहमद रजा पर आंखें बंद हैं तो पहले भी तो सन मुड़ होना दा की बनेगा। वो आपू जाना अपने पीर भी कहता है। मैं क्या जनाब गल अहमद रजा तू पहलो तुहाडे वर्गियां चबड़ा कोई ना। समझ आ रही है ना? इस वास्ते हुण तू भजना है अहमद रजा, जिधर तू जाना शियाल अहमद रजा अगे सोटा लैके खलोता है, तू जाना वाबियाल अहमद रजा अगे सोटा लैके खलोता है, तू जाना सिहाबियाल अहमद रजा अगे सोटा लैके खलोता है। ते तेरा तो उन्हें आख्या चलना ही तो सीधा होने ते मुनाफिक बन के मैं तेन घरों नहीं निकलने देना, इसलिए तुम्हें अहमद रजा नहीं अच्छा लगता। वरना मैंने कहा मुझे बताइए इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह, आपको पता है आपका जो फतावा रज़विया शरीफ है कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 30 जिल्दें। अगर 3 अगली भी मिला ली जाए ना, जिसके अंदर इसके इशारियात और तमाम मसाइल और लफ्जों के तराजम, 33 जिल्दें बनती हैं। बट्ठे बोलो कि तो सोन ना लगे। 33 जिल्दें। और आपको पता है इस फतावा रज़विया शरीफ के अंदर टोटल कितने मसाइल आला हज़रत से पूछे गए? और ये जो मैं तहकीक पेश कर रहा हूं ये बाबा जी शेखुल हदीस अमीर अजीमत अमीर अल मुजाहिदीन हजरत खादिम हुसैन रिजवी साहब की तहकीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमाए। आपने लिखा है आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे जो मसले पूछे गए उनकी तादाद है 34। चुप ही हो गए हो। 3494। समझ आ रही है? आपसे इतने मसाइल पूछे गए। रसाइल अलग हैं, किताबें अलग, सिर्फ मसले सवाल जवाब 3400 इससे जायद यानी आप 3500 मसले लगे। पता नहीं गाल समझ आई है या नहीं आई है? जो लिख दिया वो हक और सच, खलास। दोबारा नहीं कहना पड़ा कि मैं दोबारा लिखूंगा, पहले ये था तो अब ये है, पहले ये ना, ये है अहमद रजा फतावा रज़विया 33 जिल्दें, ठीक है। 3400 से जायद सवाल, 1000 उलमा, 10,000 हदीसें। कहते हैं अगर 1 बाई 1 हदीस शुमार की जाए, आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका एक ये खासा है कि जो लिख दिया फिर ये नहीं कहा कि यार पहले में कमी थी या मुझे पता नहीं था, मैं रुजू करता हूं लिहाजा दोबारा ये मसला है, एक ये। और दूसरी बात, जो तहकीक आला हजरत ने कर दी, कोई माई कलाल इसका कभी तोड़ नहीं कर सका। क्यों? आला हजरत जब तहकीक, इस वास्ते ये आपके पिंडी के एक और पीर साहब है, उन्होंने भी ये, मैं ये तो नहीं कहता बात कही की तो बकवास ही थी,
लेकिन फिर कहते एहतराम नहीं करते। चलो एहतराम वाला जुमला बोल लेने, तुम एहतराम के काबिल तो नहीं हो। एक ने ये भी बका, चलो ये जुमला बोल लेते हैं। कहते ये अहमद रजा दी तहकीक मनना कोई जरूरी तो नहीं ना। हाँ मैं क्या गल सुन, दो गल्लां ने, या तो इमाम अहमद रजा दी तहकीक तो वड्डी तहकीक करके विखा। पीर भाई नहीं बोल रहा है, पीर भाई हो जागो। या देखो ना गल पेड़े च बंदा करे ना, या तो इमाम अहमद रजा की तहकीक से बड़ी तकड़ी और आला तहकीक करके दिखा, हमें पता चले भी तेरे के पास भी कोई इल्म है, या फिर आला हजरत की तहकीक को गलत साबित कर दे। कहता नहीं मैनू ते आम मसले नहीं पते ते मैं आला हजरत का किवें मुकाबला करा। मैंने कहा फिर आला हजरत बनाने के चक्कर में अपने आप को और किसी गड़े में मत गिरो। आला वही है, हम तो अदना बन के भी उनके गुलाम बने हुए हैं। और ये देखिए, तवज्जो मेरी जान, और ये बात बड़ी सुनने और समझने वाली है मेरे भाई। यहां पर इस बात को जरा आप समझेंगे तो आपको समझे। ऐसे नहीं लोग कहते आला हजरत कहते हुए मुझे तकलीफ होती है। अबू बकर को हजरत अबू बकर और अहमद रजा को आला हजरत। मैं कह लो जी सारी जिंदगी ए तोलबा बैठने है भी जवाब दे लेंगे इस गल का। समझ आ रही है? और जब बुग़्ज़ होता है तो जुमले मुंह पे आ ही जाते हैं, बंदे पहचाने ही जाते हैं। मैंने कहा अजे आला हजरत का नाम लेंदे तकलीफ होंदी है ना, मेरा पुत्र अजे हार्ट अटैक भी होना ही, अजा तुसा मरना है। इमाम मोहम्मद रजा ने तुम्हें बतलाया है मुनाफिक बन के ना रहो, हुजूर के आशिक बन के रहो। हर बर्तन में मुंह डालते हो, सहाबा और अहले बैत के दुश्मनों के साथ यारियां रिश्तेदारियां निभाते हो, और अपने आप को एदा भी पूरा और पता होंदा कोई नहीं भी ए बकरी दे विचों जम्मण वाला है कि दा। ऐसा मुनाफिक का किरदार ही होता, पता नहीं होता है साडा या उनांदा है। अजी आए जिंदाबाद, ओए बाबा ऐ जिवें मेरा भरा बैठा ना, ए अगे मैं 3 आख्या हुण मैं 2 हो जावन तो मैं तहज्जुद तक तकरीर कर जासा यार। जागो भी जागो। लो जी ये मैं 3 बारी तर्जमा इस तो किया है, तो पता लगे कि मुनाफिक कौन होता है। असल में ना जो मुनाफिक होता है वो सबके पास जब जाता है ना, तो आप ये ना समझे नहीं मैं जाता हूं, मैं तो सुन्नी हूं, मैं तो अपनी बात करता हूं। हाँ जिमें बकरे चस लेंदे ना, ए तू एवं नहीं जानदा। हूं ढिले पै गए हो, समझ आई है? बैठे इस वास्ते आला हजरत का कसूर यह है, आला हजरत किसी को मुनाफिक बनने देते। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये गल की थी ना, तो जाहिर सी बात है आप जब बताते थे तो कई आपके भी दुश्मन बन गए। नहीं ये तो बहुत सख्त हैं, तो हम तनहा रह जाएंगे, तो हम तरक्की कैसे करेंगे, तो हम आगे कैसे आएंगे, तो सब कुछ है फलाना तो धमकाना है। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया एक तरफ हैं आदाए दी, एक तरफ हैं हासिदी, बीच में तन्हा रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। बस तन्हा रह जाओ, मुनाफिक बन के ना चस दे हो ते ना लो। आमीन आमीन। क्या मैं उम्मीद करूं कि यह हदीस हमें समझ आ गई होगी। इधर आओ चलो। इस पर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने एक जुमला कहा है, इजाजत दें तो कहूं? तवज्जो भी हजरात। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं जो मुनाफिक बंदा होता है ना, सुन्नियों में जो छुपे हुए मुनाफिक ही उनके लिए पीर मौलवी नकीब नाथ खान हर शोबे का बंदा तवज्जो करे। जो सुन्नियों में छुपे हुए मुनाफिक हैं, फरमाया वो कभी इज्जत नहीं पा सकते। कहा वो क्यों? फरमाया ये धोबी के वो कुत्ते होते हैं ना घर के होते हैं ना गाट के होते हैं। कहा वो कैसे? अब ये मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कह रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कोट कर रहा, किसी को ये ना हो कि सानू आ गया मैं मुनाफिक नूं आख्या। अगर कोई समझे तो उन्होंने आख्या अच्छा समर साहब ते मुनाफिक नूं आख्या, तेनू पीड़ होई है ते मुड़ तू है, तेनू पीड़ होनी नहीं चाहिए मेरा पुत्र। मुफ्ती साहब फरमाते ये धोबी का कुत्ता ना घर का ना घर। और अगला जुमला सुनिएगा, का क्यों? फरमाया इसलिए जब ये सुन्नी अपने आप को कहलाने वाला राफजियों के पास जाता है ना, तो सुन्नी से नाराज हो जाते हैं कि कैडा बेगैरत निकले है, सारी हयातिया से इनू पालिया टुक्कर पाए, इनू एदियां कोठियां बंगले बना दिते, ये हाथ चुमे,
ये नारे लाए, अज ये उत्थे चल के बह गया। सुन्नी नाराज हो गए, इदू गया। लो जी जो उत्थे गया है उन्हें बड़ा वेलकम किया, आ गए हजरत साहब हैं, कहते ये दाई है इत्तेहाद उम्मत है, ये दाई है। ये कौन है? दाई। मैं क्या दाई लोगों का ढेड वेख दिए ना, मैं वेखांगा, जरा तवज्जो करना। ये जब दाई वहां पहुंचती है, वो जनाब अली राफसी हूं या खारजी हूं, वो अपना मतलब पूरा करते कि उनकी बोलियां बोलते हैं, उनकी बोलियां पूरा। खारजियों के पास जाएं तो अहले बैत के खिलाफ भौंक के आते हैं, और अगर राफसियों के पास जाएं तो सहाबा किराम के खिलाफ ये भौंक के आते हैं। ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। वक्ती तौर ऐसे ही हजरात उलमा वक्ती तौर पर राफसी खुश हो जाते हैं, वेख्या जेड़ा काम असा करना ही आज जो सुनिया दा मौलवी कर गया है, सहाबा किराम के खिलाफ भौंक गया है, उनको तो ऐसे पालतू कुत्ते चाहिए ना। लेकिन जब वहां से वापस आ जाता है तो वो भी नाराज हो जाते हैं, कहते आया है सुन्नी बन के, गल भी साढ़े मतलब की कर गया, लेकिन बड़ा बेगैरत है, मुड़ सुनिया दे विच वापस टुर गया। ये धोबी का वो कुत्ता रहता है, ना घर का रहता है ना घर। आला हजरत का कसूर ये है। अब मैं जुमला ये बता देता हूं, पहले मैंने कहा आला हजरत की शान और वस ये है, लेकिन आजकल की बोल कसूर ये है, आला हजरत ना मुनाफिक बनने देते हैं, ना राफसी बनने देते हैं, ना खारजी बनने देते हैं। आला हजरत कहते हैं रहना है तो रसूलुल्लाह का आशिक बन के रहो सारे हजरत। असल मसला ये है आला हजरत की शान। गल समझ आ गई है? इधर आओ इधर आओ इधर आओ, गल अगली भी करिए ना। आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका कमाल ये, आप मादरजाद वली थे हैं? आजकल किसी डब्बे पीर की गल आवे तो बोल दे हो, तो मौलवी बारी नहीं बोल दे। ये भी वैसे एक मसला है। इधर देखिए, जो बंदा आलिम हो ना उसको लोग वली नहीं समझते। हालांकि आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ, फरमाया जाहिल बंदा वली बन सकता है? आला हजरत ने फरमाया मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, जो जाहिल होता है कभी वली बन ही नहीं सकता है। आजकल हमारे ऊपर जितने पीर बने हुए हैं, चंद पीर कट के टोटल जाहिल। हूं चुप हो गए। क्या यार, ए आला हजरत दा फैजान है कि जेड़ा तुहाडा मुंह वेख मैं तकरीर नहीं पिया करदा, मैं वो तकरीर करना जेड़ा कुरान और हदीस है। भाईजान आजकल कितने पीरां दे पुत्र ऐसे ने जिन्होंने अले बे दी हवाई को नहीं लगी हुई, पुत्रां दे घर पीरां दे घर जम पे थे, साडे उत्ते मुसलत हो गया, असां पीर हैं। और आजकल सब तो बड़ा चन पीर बल्ले हो, मैं कह थले ला इनू ग्रहण लगी हुई, मैं सैट करा थोड़ा जिहा। वड्डा तू चन पीर आ गया जनाब, ना मुंह ते दाढ़ी है, ना तू जुम्मे टाइम मसीते होना है, ना तू तराबियां पढ़ना है, ना 5 नमाजा पढ़ना है, ना तेन कुरान पढ़ना हुंदा है, ना ही तू कभी लोकां तकरीर की है। आप चल के बुत बन के बड़ी कुर्सी ते ठोक के बह जाता है, नाल दरबारी मौलवी रखा अल्लामा साहब आप तकरीर करें, तो मैं कहता तेन मौत पैंदी है करना। मेरा पीर इलियास कादरी भी तो सारी सारी रात तकरीर करता ही है ना। बोलो ना भाई। आप देखें ना हुजूर गौस पाक की 11वीं क्यों मशहूर है? इसलिए कि आप हर 11 तारीख को दरसे कुरान देते थे, आप लोगों को समझाते थे, आप खुद तरबियत करते थे। पीर के लिए 4 ही तो शर्तें हैं। पहली शर्त पीर की सहीउल अकीदा सुन्नी, दूसरी शर्त पीर की आलिम, तीसरी शर्त पीर की सहीहुल आमाल, यानी दाढ़ी पूरी होवे, नमाजा पढ़े, पर्दा करे, गैर बीबियां को। समझ आ रही है? और चौथी शर्त साहिब सिलसिला व साहिब इजाजत होवे। ए पीर दियां शर्तां ने। अज इको ही शर्त है, ए पीर दे घर जम्मिया है। तो मैं क्या घर जम्मन नाल पीर कौन बनता? मैंने दसो ना यार, खुदा के बंदो। जब से इन पीरों की मसनद पर ये ना अहल लोग आके बैठे तो आज अहले सुन्नत का ये हाल हो गया। और उनके हाथ चूमने वाले वो भी आ गए जिन्होंने कहा कि ए पीर बा ठीक है जनाब। ओ भाईजान, पीरी मुरीदी का ये मतलब नहीं है, पीर पैरवी से निकला है। आसान इसका मतलब पीर का अगर लफ्जी माना देखा जाए तो वो बुजुर्ग होता है, बुजुर्गी से निकला है। लेकिन लफ्ज पैरवी की तरफ देखा जाए तो मतलब ये है जिसकी बंदा पैरवी करे। तो जेड़ा आप रसूल की पैरवी नहीं करता ओदी मैं पैरवी किवें करा? मैं दसो तो सही। पीर पता कौन होता है? इधर देखो, पीर वो होता है जो बंदे से इसकी दुनिया के रिश्ते छुड़ा के खुदा और रसूल वाला रिश्ता मजबूत कर दे। और जो पीर खुद ही अभी गाफिल है और इस रास्ते पर नहीं चला है, तो आप कैसे उसको पीर और शेख तो और फलाना तो धमकाना तो जनाब शहनशाह फलाना तो फलाना, वो किवें बना देता यार? वो तो आप फारिग है।
इससे बेहतर है जो शरीयत के बागी हैं, बेनमाजी हैं, फासिक हैं, फाजिर हैं, इससे बेहतर है अपने बाप के हाथ चूम लो, अपनी मां के हाथ चूम लो, रब का कुरान चूम लो। कसम खुदा की ये झूठा पीर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मां बाप के हाथ चूमने ये तो दूर की बात है, चेहरा देखने से अल्लाह तुम्हें कबूल हज का सवाब अता फरमा देगा। कामिल लोगों के पास आ जाओ, कामिल लोगों के पास। कितने मैंने मुरीद ऐसे देखे हैं जो पीरों की इज्जत करते हैं, अपने मां प्यो दी नहीं कर दे। नबी पाक इधर देखो, नबी पाक ने यहां तक फरमाया, एक शख्स आया आपके पास, कहने लगा जी मैंने हिजरत करके जाना है लेकिन मेरा एक मसला है हजूर, मेरे माँ बाप रो रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया फज़हब इलैहिमा फदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, फरमाया जल्दी जा अपने माँ बाप के पास, उनको खुश कर, हंसा, खुशखबरी दे कि मैं नहीं जा रहा हिजरत पर। उनको खुश कर, जैसे रुला के आया अब हंसा। का हुजूर क्यों, मैं हिजरत पे जाऊं तो बड़ा फजीलत है। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ी जन्नत है वो तेरे मां प्यो दे कदमां दे विच है, जे तेरा मां प्यो राजी हो गया, हिजरत भी विचे, हज भी विचे, उमरा भी विचे, जिहाद भी विचे। तवज्जो है कि कोई नहीं है? यह है आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का हिस्सा। देखो जैसे हदीस में बयान हुआ खुला मसला, वैसे ही अहमद रजा बयान करता है खुला मसला। इमाम अहमद रजा भी कमी नहीं छोड़ते। गिरामी कदर हजरात, ये हमारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, कोताहियां हैं कि हमारे ऊपर ये बंदे मुसल्लत हो गए। और वैसे मुझे एक बात, ये देखें, ये आपके उलमा बैठे ना इधर भी और इधर भी, आप ये ना समझे कि सिर्फ मौलवीन जुम्मा पढ़ा देन, जनाजे पढ़ा देन, साढ़े बच्चों के कन्ना ही भांग देन देन, साल तो बाद ईद लैन देन तो बस नहीं। तुम्हें क्या पता इन कपड़ों में अवैस कौन है? क्या पता तुम्हें इन कपड़ों के अंदर दरवेश और फकीर कौन है? तुम्हें क्या पता ये कौन है? हमने सारी जिंदगी इनको तंग करके रखा है। और बिलखसूस जो अहले हक है उनको खुदा का खौफ करो। सैयुल अकीदा जितने आलिम हैं इन सब की इज्जत किया करो। मुफ्तिया मैं आपको बताता हूं, ये मैं खुशामद तो नहीं, मुझे तो नाम भी नहीं आते इनके, लेकिन मैं जानता हूं जो सहीहुल अकीदा सुन्नी आलिम होता है, अगर वो वक्त का कुतुब ना हो तो जो पहली लाइन के वली होते हैं उनमें जरूर होता है। अगर उसके अकीदे ठीक हों, अमल ठीक हो और वह मुनाफिकों के साथ ना उठे बैठे, बोलो तो सही ना, तो वह पहली लाइन का कम अज कम वली जरूर होता है। यह मेरा यकीन है। आप कहेंगे इस पर क्या दलील है? इधर देखो मेरी तरफ, आपको दलील दूं। 5वें पारे तफसीर नईमी के अंदर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के पास ना उनका एक शागिर्द आया, आके कहने लगा हजरत बात यह है कि मैंने ना, मेरी ख्वाहिश है कि मैं वली भी बनूं और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे पहचाने भी कोई ना। यानी वो कहना चाहता था मैं कहीं जंगलों में निकल जाऊं, पहाड़ों में निकल जाऊं, गारों में छुप जाऊं, मैं चाहता हूं ऐसा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने फरमाया ये तो काम बड़ा सौखा है, तू वली भी बने और तुझे मानेगा, पहचानेगा भी, पहचानना तेन मनेगा ही कोई नहीं, होएगा भी तू वली। उनका हजूर मैनू तरीका तो दस दियो। फरमाया किसी मसीत दे विच चल के इमाम बन जा, जे तैनू कोई वली समझ जावे। हुण ना बोले आ जाए, हुण ना बोले आ जाए हैं। यकीन कीजिए आज हमारे उलमा की कुछ यही सूरत हाल है। समझ आ रही है? ये जो उलमा बैठे ना, यकीन करो आप सिर्फ ये अंदाजा, इतना पुरफितन दौर यार, इतना पुर, 5 नमाजें इनकी पूरी, अजानें ये देते हैं, पहली और बाद वाली सुन्नतें इनकी पूरी, सुन्नत रसूल इनके चेहरे पर, हाफिज ये, आलिम ये, बच्चों पता नहीं कितने मोहल्ले के बच्चों को कुरान इन्होंने पढ़ा दिया, बच्चियों को पढ़ा दिया, निकाह करा दिए, लोगों को तकरीरें करते हैं, लोग तौबा करते हैं, नमाजी बनते। ओ अल्लाह के बंदे, इसका इतना सिला भी नहीं कि ये वली बन जाए। तुम्हें हो क्या गया यार? जो भी उठता है ये मौलियां दा कम है, मौलवियां रोले पाए हुए ने। मैं कहा माशाअल्लाह, ए जेड़े पार्लीमेंट दे बह के जिन्ना महंगाई की है सारे मौलवी हैं ना। ये हजरत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस शहबाज शरीफ साहब हुण दंद कढ़दे नहीं हैं भाई, ये मौलवी है ना। हाँ जी, ए जड़ी आलमा फाजला मौलाना मरियम नवाज साहबा, ये सारे आलम क्या यार तमाशे, ये मौलवी हैं। अल्लाह के बंदो, मौलवियों से किस चीज का बदला लेते हो तुम? क्यों इतनी नफरत अपने दिलों में तुमने रखी हुई है? बताओ ना मुझे, क्यों नफरत है इतनी मौलवियों के दिल में? भाईजान क्या मौलवी का यह कसूर है कि ये नमाजें पढ़ाता है? क्या यह कसूर है कि ये मस्जिद को बंद नहीं होने देता?
क्या यह कसूर है कि ये 5 वक्त अजान देते? क्या यह कसूर है कि ये हर जुल्म जबर और बर्बरियत के खिलाफ बोलता है? और क्या यह कसूर है कि हमने तुम्हारे मां बाप का निकाह पढ़ाया, तुम हलाली पैदा हो गए? बताओ हमारा कसूर क्या है? हमने क्या खाया तुम्हारा यार, यह बता दो। कभी हमने तनख्वाहों के लिए मस्जिद को ताला लगाया हो, धरना दिया हो? स्कूल और अस्पताल बंद हुए, मस्जिदें नहीं। बताओ किस चीज का बदला लेते हो यार हमसे, बताओ मुझे। इतनी शर्म भी नहीं है हमारे अंदर। करोगे अपने उलमा से मोहब्बत? इन उलमा के हाथ चूमा करो और इनकी तनख्वाह बढ़ाओ। और तनख्वाह 50,000 से कम किसी आलम की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। बहुत महंगाई का दौर है, खुदा का खौफ किया करें मेरे अजीज मेरे भाई। मैं बतला ये रहा हूं, हम सबको चाहिए कि हम हकीकत के रास्ते पे आएं। यह दर्द दिल होता है जो आपको सुनाना और समझाना मकसूद होता है। नाराज तो नहीं हुए आप हजरात? मेरे उस्ताद कहते थे जब मौलाना और इमाम सैयद अकीदा बंदे की तारीफ और उसकी इज्जत के बारे में बताया जाए तो हमेशा हलाली खून खुश हो जाता है। खुश होने वाले अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। और इन उलमा से भी मैं गुजारिश करूंगा, आप अपनी ड्यूटी में कभी भी कमी कोताही ना किया करें। समझ आ रही ना? हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप ये ना हो कि हर रोज फजर के वक्त दरवाजा खड़का के या आपको उठाना पड़े। आपकी ड्यूटी में शामिल है हुजूर, आप खुद तशरीफ लाया करें। आप पहली और बाद वाली सुन्नतें लोगों के सामने पढ़ा करें ताकि इनमें भी शऊर पैदा हो। वरना कहते ना मौली सुनता साड़ियां नहीं पढ़ता है, मौलवियां दियां सुनता तुसी बड़े बेदे हो। तवज्जो है ना? जू माना सा जुमला है। तो मैं जो बात बता रहा हूं, उलमा को चाहिए हर जुमे घंटा तकरीर ना करें, आधा घंटा कर लें, लेकिन तैयारी करके। बेशक कुरान सामने हो, हदीस सामने हो, ताकि तुम्हारे मल्ले का नौजवान भी ये कहे कि सिर्फ मिर्जा ही हदीस का नंबर नहीं दस सकता, मेरा मौलाना भी दस सकता है। समझ आ रही है जनाब? बिल्कुल। आज के बाद जितने उलमा बैठे हो ना, बस सवेरे दरस जरा देना हो भी आप तैयारी करके देना है। चल के सोना नहीं, आप पढ़ना है। सामने किताब और रेफरेंस और पढ़ के इस कौम को सुनाए, ये इस किताब में ये मसला लिखा हुआ है। 1 साल ये उलमा मेहनत कर लें, यकीन फरमाइए मिर्जे को कोई नहीं सुनेगा। चूंकि जो वो दे रहा है ना, वो बात करके गलत बयानी करता है, और ये जब बात करेंगे बात करके हक बयानी करेंगे। और अगर आप इजाजत दें तो बताऊं ये गलत बयानियां कैसे होती? इजाजत दें तो इधर देखिए, इधर गोडे छोड़े छड़ के सीधे होके बहुत छोकरियां मार के फिर तो गाल ताजा दम हो जाइए। इधर देखो भाई, मिर्जा एंड कंपनी के लिए फक्की नहीं फक्का। और यह भी फिक्र रजा का हिस्सा है, आप भूले मत, यह फिक्र रजा का हिस्सा है। नबी पाक की एक हदीस है, यह सिहा में मौजूद है। आका करीम ने फरमाया ला तत्तखिदू कब्री ईदा वफी रिवायत ला तजालू कब्री ईदा। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। मेरा ख्याल है थक गए हैं, क्या मसला है आपको? आपकी तवज्जो नहीं थी इसलिए सूफी आपकी सुभान अल्लाह के लिए भी तरस ही गया हूं। आपसे ज्यादा तो ये मेरा बुजुर्ग बोल रहा है। इधर देखिए, जरा इधर देखिए। हजूर ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना। अब यहां पर 2 तर्जमे मार्केट में लॉन्च किए गए। पहला तर्जमा, नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर मेला नहीं लगाना। मैंने कहा लफ्ज ईद है, तू मेला कह रहा है। अच्छा, जब हमारे उलमा ने यहां से भगाया तो तर्जमा फिर बदल दिया। नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, तो इसका क्या मतलब? कह रहा असल में, अब देखो यहां डंडी मार रहे हैं, असल में ईदगाह में रश होता है, तो नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर तो मैंने रश नहीं लगाना। अब ये कौम ये परेशान हो गई। हदीस है, सियासता में है, हदीस का नंबर ये है। सुन्नी मौलवी ने तो कभी नहीं बयान की। मैंने कहा सुन्नी इतनी बेगैरती कर नहीं सकता ना कि हदीस बयान करे और माना गलत बयान करे। ये बेगैरती सुन्नी मौलवी कर ही नहीं सकता, इसलिए ये बात तुमने कभी नहीं सुनी, जबकि हकीकत ये तर्जमा नहीं है। तवज्जो फरमाइए जरा। ना ये तर्जमा है कि नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना मतलब रश ना लगाना, ना ये है कि मेरी कब्र पर मेला ना लगाना। तवज्जो है? इधर देखो ताकि आपको मसला समझाऊं ना। मैंने कहा इसका मतलब मिर्जा एंड कंपनी व जुमला गैर मुकल्लिदीन, वो पता क्या कहते हैं?
मक्के से होके वापस आ जाओ, मदीने जाना को जरूरी नहीं है। हजूर ने तो फरमाया मेरी कब्र पर मेला ना लगाओ, रश ना लगाओ, तब मैं सही सुन्नी मदीना 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 करते हो। और जब से दावत इस्लामी वाले आए ये तो मदीना मदीना ही करते रहते हैं। मैंने कहा ये भी हदीस ही है। फरमाया मदीने में हमेशा मोमिन रह सकता है, मुनाफिक को मदीना ऐसे घोल देता है जैसे नमक को पानी में डाला जाए तो उसे को घोल के रख दिया जाता है। एक रिवायत में यहां तक है मुनाफिक मदीने से यूं भागता है जैसे जंगाल वाले लोहे को आग की भट्टी में डाला जाए और बाद में एक सट लगाई जाए तो जंगाल दौड़ जाती है, मुनाफिक भी मदीने से दौड़ जाता है। तवज्जो है हजरात। तो इसलिए मैंने कहा मुनाफिक को तुम तो ये तर्जमे करोगे, सुन्नी आशिकों से सुन इसका तर्जमा क्या। अब देखो मिर्जा जहलमी एंड कंपनी, उसका कोई यहां पर गुलटरिया बैठा हो, मेरी तरफ से खुली इजाजत है, मैं जहां जाता हूं मैं कहता हूं चैलेंज है मेरा, मेरे सामने गल कर, जे तेरे वड़ के सने तेन मैं उथे ना छड़ के आया ना जिथू। अगली बात मैं नहीं करता, मैं कहा मैं फिर तेन दसांगा, लेकिन मेरी बात सुनना, पहले सुन लो हदीस फिर इस मिर्जे की मैं पूरी इंशाअल्लाह जेड़ी दवाई मैं दिती है ना इन्हों है साड़ी पंजाबी चादन भी जिमें मैं फट्टी पोची है ना इंजे जी बाबा जी, मैं कहा हैं जदी फट्टी कोई ना पोचेगा, बदमाशियां करता है बेटे है ही कोई नहीं। मैंने कहा तेरा अब्बा ते है ही कोई नहीं, क्योंकि जो हलाली होता है अगर उसका को गुलटरिया बैठा तो काबू करो ना को है रात गल कर तेन दसा यार आइयो जिहा बंदा रिजवी मैनू चाहिदा यार। सुभान अल्लाह फरमाओ प्यार दे नाल। और सुनो इस जी जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला तवज्जो फरमाइयो जिहा बंदा मैनू चाहिदा यार। ए देखो ए जिस दिन गैरत आ गई ना समझ लो कि इमाम अहमद रज़ा दा झंडा ऊंचा है। ए गैरत चाहिए। इधर देखना एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कल्ली लानत नाल गल नहीं बननी। ए जेडे तुसी सुन्नी मुंडे हो ना, छोटा जिहा क्लिप होता चुके ए हजूर इसका क्या जवाब है, मैं कह इसका जवाब है तुम गैरत करो बेगैरती ना करो, इसका ये जवाब है। इसकी चवल की बातें सुन के तुम जनाब शक में आ गए, बाबे ते कारी कुछ नहीं सकते। मेरे बाबों ने पता क्या किया है, सरे 10 मेरे बाबिया ने इस मिर्जे दे नाल कीता है भी इनू घरों निकलन जोगा छड़िया ही नहीं। ये मुझे निकल के दिखा दे, बाहर निकल के दिखा दे। और मिर्जे के मानने वालों से मेरा सवाल है कि हो जा गंदा इमाम बनाया जरा निकल ही नहीं सकता। मेरा अहमद रजा है, मैं नारा लावा ना तो महफिल चो मुनाफिक उठ के टुर जाते हैं हैं जदा मेरा इमाम अहमद रजा। क्यों जी ऐसे ही हज़रात। हजरात हजरात ये बात बड़ी तवज्जो से सुनने वाली है। मिर्जा ये कहता है बाबे कारी कुछ नहीं सकते। बाबों ने इसके साथ क्या किया कि कमरे में बंद कर दिया, कमरे से निकल नहीं सकता। समझ आ रही है। तो मैंने कहा तू तो कहना बाबे कार कुछ नहीं सकते ये यूट्यूब ना हो तेन तो पूछा ही कोई ना। समझ आ रही है पहली बात। दूसरी बात अब मैंने कहा गाल सुन, कोई गल्लां होंदियां ने जड़ियां ग्राउंड रियलिटी की बातें होती हैं, समझ नहीं पड़ती। इधर देखिए मेरी बात सुनिए, ये मिर्जा है और इससे पहले भी एक मिर्जा आया था अगर याद हो तो। और इधर देख लीजिए उस मिर्जे दा फोटो चुक लो तो एदा चुक लो, जे प्यो पुत्र ना लगन। चलो खैर जिन्होंने समझ आई बोले जद नहीं हो तो छोड़ परे। क्यों नहीं अलामा साहब की बला अच्छा शक्ल भी रलदी है अक्ल भी। ओदे मुंह नूं भी बवासीर सी ते एदे मुंह नूं भी बकुत्तरी भौंकना है। फर्क है वो नबी पाक के खिलाफ भौंकिया सहाबा और अहले बैत दे वलियां दे खिलाफ। इधर देखो इधर देखो अगली बात। दूसरी बात मैं क्या मिर्जा तू कहना बाबे कर कुछ नहीं सकते। मेरे बाबे पता की करते हैं, आ जेड़ा तेरा वड्डा मिर्जा सी ना वड्डा अगा मकाना घसीटी दा मुंडा, मैं सिर्फ 2 बाबियां दा नाम लेना है। मेरे बाबिया ने तेरे वड्डे प्यो नाल की कीता है, तू कहना बाबे कर कुछ नहीं सकते।
एक बाबे का नाम है जमाते अली, दूए का नाम है मेहरे अली। तवज्जो तवज्जो, एक का नाम है जमाते अली, दूए का नाम है, और उन्होंने दो सच्चे वारिस, एक का नाम है नूरानी, दूए का नाम है नियाजी। मेरे आ जड़े बाबे सन ना, मेहरे अली, जमाते अली, इन्हां ने तो तेरे वड्डे मिर्जे नूं तुन के रख दिता, तू तो साडे सामने है ही कोई नहीं। तू क्या करेगा बता जरा। देखो भाई, पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ताजदार गोलड़ा, मिर्जे वड्डे नूं जीवन जोगा छड़िया है? बोलो। पीर जमात अली ने जीवन जोगा छड़िया है? आ जड़ा कमरे च बैठा है वो तेरे वास्ते तो मैं कल्ला ही काफी हाँ, अल्लाह की कसम कल्ला ही काफी हाँ। और आप कहता है मेरे सामने मुफ्ती मुनीब रहमान नूं लैके आओ। मैं कहा वाह, मुफ्ती मुनीब रहमान दी जिहड़ी लैटरीन साफ करता है ना, वो भी तेरे तो चंगा है मिर्जिया। मुफ्ती साहब ने तेरे को काम नहीं लेना, कमरे च बह के बक 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 बक, इनू ले आओ, इनू ले आओ, मैनू गल करो। एक दिन होर, दूए दिन होर, क्या लंगूर दा पुत्तर को समझ नहीं आती है, इनू अपनी नहीं आती। और अगली बात इधर सुनना, मैं जो बात कह रहा हूं मिर्जा और इसके मानने वाले और इसके फॉलोवर, मैंने इनको कहा था, मैंने कहा बात सुनो, मिर्जे को जेल से मैं अपनी गाड़ी में लेके जाऊंगा लाहौर, या लेके आऊंगा लियाकत बाग रावलपिंडी, और आखांगा भी कुछ नहीं, उन्हें बहना नहीं मेरे नाल, उन्हें पता है। तो जो ये मैं बात जो समझा रहा हूं, मैंने कहा एक स्टेज लगाएंगे हम 200 फुट का, मैं वंड करता पे जो समझ आ जावे था। अब मैं बता रहा हूं, मेरे फॉलोवर बहुत हैं, मेरे मानने वाले बहुत हैं। मैंने कहा जितने मानने वाले सारे बदतमीज हैं, जितने मिर्जे का मानने वाला कोई 5 वक्त का नमाजी बता दें, कोई तहज्जुद गुजार बता दे, कोई कुरान पढ़ने वाला बता दे, सिवाय बकवास करने के इनको काम ही कोई नहीं। कोई यहां भौंकता है, कोई यहां। जब जो सच्चा होता है ना, वो बकवासी बंदे पैदा नहीं करता, वो हुजूर के आशिक पैदा करके दिखाता है। मिर्जे तेरे झूठ वास्ते तैयार ने, इत्थे कोई मिर्जे पलंबर दा मनण वाला मैनू 5 वक्त दा नमाजी विखा दिओ, ओदे सिर ते पगड़ी विखा दिओ, ओदे सिर ते मैनू दाढ़ी, मतलब ओदे मुंह ते दाढ़ी विखा दिओ, नफल पढ़न वाला कोई मैनू विखा दिओ ना, बकवास। मेरे से ये बात कर लो, मेरे से ये बात कर लो। मैं क्या तू सिर्फ अम्मा नाल गाल कर भी मैं अब्बे दा ही हां, तू बाकी रहन दे। और इधर देखो, माड़ी जी गल होवे ना, गौस पाक की शान, आला हजरत की शान, फलाने आगे होगी बता कहानी है, कहानी लो सौखी गल। क्या कहता है? कहानी। मैंने कहा इधर देखो मिर्जिया, तेरे वास्ते जवाब है। आजकल ना मार्केट में कहानी मिलती है 10 बीबियां की कहानी। केड़ी कहानी जी? मैं क्या मिर्जिया तू 10 बीबियां की कहानी नहीं, तू 10 मर्दां की मुश्तरका कहानी है। तवज्जो है? आपको समझ आ रही है? बकवास करते हो अल्लाह के वलियों पर, बकवास करते हो सहाबा पर, बकवास करते हो जिन्होंने दीन बचाया, बकवास करते हो जिन्होंने यहां पर इस्लाम का झंडा लगाया। अगर यहां बाबे ना होते तो तेरा नाम रंजीत सिंह होता। ये आज मोहम्मद अली है ना, तो अपने बाप से पूछ ले किसे बुजुर्ग का फैज बोल रहा होगा। आज ये आ गया बुजुर्गों का मुखालिफ। लेकिन ये तो थी तरबियत की बातें जो मैंने समझाई। मैंने कहा तुम्हें लेके आएंगे यहां 200 फुट का लगाएंगे स्टेज, एक तरफ बिठाएंगे मिर्जे तुझे, और इज़्ने आम होगा सारे लोगों को आओ मिर्जा और ये आए ने, और दूसरी तरफ मैंने 2 जूते रखने हैं, 2। गल सुनिया जी, गल मारने वास्ते नहीं, 2 जूते। या वो मैं जूता लेके आऊंगा बाबा जी खादिम रिजवी का, जज़ाकल्लाह जिन्हों समझ, या मैं जूता लेके आऊंगा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब का। ये 2 बंदे, इनके जोड़े पाक है, यानी 200 फुट का स्टेज है। इत्थे मिर्जा बैठा है, इत्थे असी ओ नालैन रखे ने, जुतियां रखियां ने, जोड़े रखे ने, ते मैं लोकां नूं कहना है अपनी मुहब्बत का इजहार करो, या मिर्जे नाल ते या इन्हां नाल। सारे रावलपिंडी दे फुल उन्हां बजुर्गां दियां जुतियां ते पा देने ने, ते सारे रावलपिंडी दियां जुतियां मिर्जे दे मुंह ते वजणियां ने।
दसो भाई इंज होना या नहीं होना, दसो। जज़ाकल्लाह। इतना तो मेरा हक बनता है। मैं क्या मिर्ज़ा तेरी फट्टी में